हेलो बच्चों, आज मैं आपको आपके पाठ्यक्रम में पल्लवन विषय पर चर्चा करूंगी। पिछले वीडियो में मैंने आपको संक्षेपण के बारे में बताया था। आज मैं पल्लवन पर चर्चा करती हूँ। तो आइए शुरू करते हैं कि पल्लवन क्या है, पल्लवन के नियम क्या हैं, पल्लवन कैसे किया जाता है। सबसे पहले पल्लवन का अर्थ जान लेते हैं। पल्लवन का अर्थ है किसी भाव का विस्तार करना। पल्लवन में किसी सूक्ति, कहावत, लोकोक्ति, काव्य पंक्ति या वाक्य का भाव विस्तार किया जाता है। विस्तार की आवश्यकता तभी होती है जब मूल भाव संक्षिप्त, सघन या जटिल हो। सूत्र रूप में लिखी या कही गई बातों के गर्भ में भाव और विचारों का एक पुंज छिपा होता है। इसी भाव पुंज को समझते हुए अपने विचारों द्वारा संपुष्ट और स्पष्ट करने की कला पल्लवन कहलाती है। बच्चों, हम अपने भाषा व्यवहार में कई सूक्तियां, कहावतें, लोकोक्तियां आदि बोलते और सुनते रहते हैं। जैसे का वर्षा जब कृषि सुखाने, मन के हारे हार है, मन के जीते जी, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, या फिर जीवन एक फूल है और प्रेम उसकी सुगंध। उपर्युक्त सूक्तियों और कहावतों में केंद्रीय भाव या विचार गठे और एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं। इन विचारों या भावों को समझने के लिए इनका विस्तार से विवेचन करना होगा ताकि इनमें छिपे गहरे अर्थ को स्पष्ट किया जा सके। इस प्रकार पल्लवन का अभिप्राय सुगठित एवं गुंफित भाव का विस्तार करने से है, जिससे उस पंक्ति में छिपे विचार सूत्रों का आशय पूरी तरह स्पष्ट हो जाए। इसे वृद्धिकरण अथवा भाव विस्तारण भी कहा जाता है। अंग्रेजी में इसके लिए एम्प्लीफिकेशन जैसा शब्द प्रयोग किया जाता है। पल्लवन संक्षेपण का ठीक उल्टा है, क्योंकि संक्षेपण में संकोचन आवश्यक है तो पल्लवन में विस्तार अपेक्षित है। पल्लवन काव्य पंक्ति अथवा गद्य पंक्ति किसी का भी किया जा सकता है। अब पल्लवन कैसे किया जाता है, पल्लवन करने के नियम क्या है, उसे भी हम समझ लेते हैं। जिसके लिए सबसे पहले मूल अवतरण के वाक्य, सूक्ति, लोकोक्ति अथवा कहावत को ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए, जिससे मूल भाव भली प्रकार समझ में आ जाए। मूल भाव समझ लेने के पश्चात ही पल्लवन की प्रक्रिया आरंभ करनी चाहिए तथा इसे क्रमशः विकास प्रदान करना चाहिए। ध्यान रखें कि कोई भी भाव या विचार छूट न पाए, अतः मूल वाक्य में आए विचार सूत्रों को सही सही अर्थ में पकड़ने की चेष्टा करनी चाहिए। पल्लवन प्रायः एक बड़े अनुच्छेद के रूप में होना चाहिए। पल्लवन करते समय आलोचना, पुनरुक्ति, टिप्पणी अथवा काव्य सौंदर्य जैसे तत्वों का उल्लेख नहीं होना चाहिए। इसमें मूल लेखक के मनोभावों का ही विस्तार और विश्लेषण होना चाहिए। अर्थ विस्तार करते समय उसकी पुष्टि में यदि उद्धरण और तथ्य अपेक्षित हो तो उसे दिया जा सकता है। भाव और भाषा की अभिव्यक्ति में पूरी स्पष्टता, मौलिकता और सरलता होनी चाहिए। वाक्य छोटे छोटे और भाषा अत्यंत सरल होनी चाहिए। अलंकृत भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पल्लवन में अप्रासंगिक बातों का अनावश्यक विस्तार या उल्लेख बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और अंतिम है कि पल्लवन की रचना अन्य पुरुष में होनी चाहिए। सूक्ति, लोकोक्ति तथा काव्य पंक्ति का ही भाव विस्तारण किया जाता है, अतः यह आवश्यक है कि उसका मूल तत्व स्पष्टतः प्रतिपादित किया जाए। उपर्युक्त नियमों को ध्यान में रखते हुए जो पल्लवन तैयार किया जाएगा वह निश्चित ही बोधगम्य, दोष रहित तथा उत्तम होगा। अब यहीं पर बच्चों हम पल्लवन और व्याख्या में अंतर को भी समझ लेते हैं, क्योंकि दोनों की जो केंद्रीय तत्व है वो है विस्तार, लेकिन दोनों में कुछ अंतर भी है। उस अंतर को समझ लेते हैं। तो पल्लवन और व्याख्या चूंकि दोनों में ही विचार का विस्तार होता है, लेकिन जहाँ पल्लवन में केवल निहित भाव का विस्तार होता है तथा अभिव्यक्त विचार सुसंगठित होते हैं,
वहाँ व्याख्या में प्रसंग, संदर्भ, काव्य सौंदर्य, आलोचना तथा भावों का चित्रण भी अपेक्षित होता है। पल्लवन में यह छूट नहीं है। पल्लवन का एक उदाहरण मैं आपको देना चाहती हूँ। जैसे जीवन एक फूल है और प्रेम उसकी सुगंध। इसका पल्लवन हम इस प्रकार से करेंगे कि पुष्प की सार्थकता सुगंधित होने में है, यद्यपि उसमें रंग, रूप आदि अनेक गुण भी होते हैं। उसी प्रकार मानव जीवन एक पुष्प के समान आनंदप्रद होता है, परंतु प्रेम रहित जीवन निरर्थक है। जीवन को यद्यपि अनेक गुणों से पूर्ण होना चाहिए, तथापि उसमें प्रेम की प्रमुखता होनी चाहिए। तो बच्चों, उपर्युक्त पल्लवन संबंधी बातों को समझ लेने के पश्चात निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि पल्लवन एक भाव विस्तारक चेष्टा है, जिसका उद्देश्य सघन एवं गुम्फित अर्थ को स्पष्टता प्रदान करना है। पल्लवन के रचना कौशल के माध्यम से विद्यार्थियों में अर्थ ग्रहण की क्षमता का आकलन किया जाता है तथा यह देखा जाता है कि वह अपनी भाषा में उस विचार बिंदु को कितनी बारीकी से स्पष्ट कर सका है। तो बच्चों, आज मैंने पल्लवन पर आपसे चर्चा की। आशा करती हूँ कि पल्लवन जैसा विषय आपको जरूर समझ में आ गया होगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद।